पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं इस मुद्दे पर। सर, ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये पटना गांधी मैदान के कारगिल चौक पे उमड़ी हुई भीड़ है। दरअसल मुद्दा यह है कि एक 17 साल की नाबालिग बच्ची जो कि जहानाबाद से पटना में रह करके नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दरअसल परिवार वालों का क्लेम यह है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म यानी कि उसकी बलात्कार करके उसे मार दिया जाता है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग अगर चले तो हमें यह बताया गया है कि उस बच्ची ने कुछ दिनों से लगातार नींद की गोली लेने की वजह से, ओवरडोज होने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज होती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और कुछ दिनों तक सर्वाइव करते करते दम तोड़ देती है। पुलिस वालों ने उसकी पर्सनल डिवाइस को चेक किया था, जिसमें कुछ चीजें सर्च की गई थी कि नींद की गोली की मात्रा कितना लेने से क्या रिएक्शन होते हैं बॉडी के ऊपर में। चलिए, इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो आपका ये कहना है कि कहीं सुसाइडल अटेम्प्ट तो नहीं है। सर, नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी वो, है ना? और नीट परीक्षा की जो मिनिमम एज होती है वो 17 साल होती है, और इस लड़की की एज भी 17 साल की थी, बिना कोई अटेम्प्ट दिए। ये किस बात को लेकर के प्रेशर में आकर के सुसाइड करती है? क्योंकि परिवार वालों के रिएक्शन और बातों को सुन करके ये हमें नहीं लग रहा है कि वो अनएजुकेटेड होंगे और इसकी बातों को नेग्लेक्ट करे या दबा करके धमका के रखने वाले हो। तो फैमिली प्रेशर ना है, परीक्षा की प्रेशर ना है, तो किस बात का सुसाइडल अटेम्प्ट? और उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? परिवार वालों ने जो बताया है कि उसके बॉडी पे जगह जगह पे चोट के निशान भी है। चलिए, इस बारे में थोड़ा सा और साइड करके मेन टॉपिक पे आते हैं कि जिस हॉस्टल में वो रह रही थी, कंकड़बाग के मुन्ना चौक एरिया में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। सर, इस इंसिडेंट से पहले की सारी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है उस हॉस्टल के? हम जानना चाहेंगे। बिना सीसीटीवी फुटेज के हम कैसे अनुमान लगाएं कि वो बच्ची वहां पर रह कैसे रही थी? सिर्फ वो बच्ची नहीं, बाकी की लड़कियां कैसे रह रही है? उनकी सेफ्टी के बारे में क्या चीजें देखी जा रही है वहां पर? किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है? किस तरीके से गाइडिंग की जा रही है सर? हम एज अ गार्जियन कैसे पता करेंगे कि हमारी बच्ची वहां पर सेफ है या नहीं है? क्योंकि मेरे घर में भी कैमरा लगा है सर, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मिनिमम 30 दिनों तक रिकॉर्डेड रहती है, लेकिन उस गर्ल्स हॉस्टल की इस इंसिडेंट से पहले तक की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। सर, लास्टली मैं यही कहूंगा कि ये हमारी बहन वापस नहीं आ सकती है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ क्राइम रिपोर्ट बढ़ रही है ना सर, अगर क्रिमिनल्स के अंदर डर नहीं बैठेगा ना, तो कोई फायदा नहीं है। इतने बड़े बड़े कानून, इतने बड़े बड़े नियम लिखे गए हैं ना हमारे संविधान में, उसका कोई फायदा नहीं है। सर, कानून का डर होना बहुत जरूरी है। कानून का जो डंडा होता है ना, उसकी जो मजबूत जो पकड़ होती है ना, उस पकड़ से लगे हुए डंडे की जो चोट होती है ना, उसका डर होना बहुत जरूरी है सर। यदि अगर डर नहीं रहा ना, तो आज जो बिहार के कोने कोने से हमारी बहनें, माँ बहनें जो काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए हमारे शहर में आकर के रहनी है ना, मैं पटना का होने के बावजूद मुझे अपने आप में शर्म आ रही है कि मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूं जहां से बाहर से आई हुई हमारी बहनें सेफ नहीं है।